देखिए बेटा, जो दूसरा टॉपिक है ये आप कर भी चुके हो, मैंने शायद आपको बताया था कि भाई बेटा कोई बॉडी ओवर द रफ सरफेस, कोई रफ सरफेस और इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर या तो ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है, तो यदि फ्रिक्शनल, क्योंकि बेटा रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। अप में प्लस था, डाउन में माइनस था। यदि एक्सेलरेशन निकल जाता है तो क्या निकल जाएगा? फोर्स, क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स निकल गया तो वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि बेटा जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में तो क्या है? फोर्स लग रहा है, वर्क डन उसी डायरेक्शन में रहा है, तो इसका मतलब एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम, जिसका आप क्या नाम देते हो बेटा? पॉजिटिव वर्क। तो अब टॉपिक है बेटा वर्क डन ऑन मूविंग ए बॉडी डाउनवर्ड ओवर एन इंक्लाइन प्लेन। और कैसा प्लेन है वो? सरफेस, रफ है बेटा, उसके ऊपर इट मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो बॉडी आ रही है ऊपर से नीचे, ये रहा डाउनवर्ड, और बेटा जब नीचे आएगी सभी को पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू कम, डिक्रीज। ए बराबर है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, कराया था मैंने, कराया था ना, वही डेरिवेशन यहाँ रिपीट होगा बेटा, लेकिन हम क्या करेंगे? दोबारा करेंगे। ये देखिए बेटा कि एक बॉडी जो बेटा यहां से कोई बॉडी है जिसका आपको पता ही है वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड m इंटू जी, और दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन आर। और ये एंगल बेटा थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा मेरे बच्चे? थीटा एंगल होगा। तो एम जी का भाग में टूटेगा, 2 में एक ही होगा एम जी कोस थीटा, और एक बेटा ये वाला पार्ट आएगा दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्लियर है? यह बॉडी, अब हम मान के चलते हैं इस पोजीशन से, ये जो पोजीशन है आपकी दैट पोजीशन इज जे, जे से कहां है बेटा? के, कोई ये है, ये बॉडी यहां आ गई बेटा, ये बॉडी यहां आई है, यहां आ गई बेटा। जब बॉडी यहां आएगी तो पता ही आपको वही काम बेटा, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड m इंटू जी बनेगा, और ये क्या बनेगा? सेम नॉर्मल रिएक्शन आर आएगा, एंड दैट इज वही काम आर इज इनटू 2 पार्ट्स। ये वाला पार्ट क्या बनेगा? एम जी कोस थीटा, और बेटा ये वाला पार्ट बनेगा आपका दैट इज एम जी साइन थीटा। क्योंकि बॉडी कहां? जे से कहां आ रही है? के, जे से के पॉइंट, ये जे पॉइंट बेटा, ये के पॉइंट है, तो जे से के जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट बी से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बेटा? कितना है? एस। कितना डिस्प्लेसमेंट है? एस डिस्प्लेसमेंट है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? एस है। तो वर्क डन तो यहां तक ये होगा। अच्छा, जब नीचे आ रही है तो फोर्स कहां लग रही है? नीचे लग रही है। मैंने कहा था आपको कि जो फोर्स है वो क्या होगी? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यह फोर्स है, ये फोर्स लग रही है बेटा, तो m इंटू ए फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट s, एंगल 0। तो वर्क डन क्या बनेगा? वर्क डन सभी को पता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है बेटा? अप्लाइड फोर्स। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां बनेगा? क्योंकि ये तो रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो बेटा क्या बनेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां बनेगा? बैक साइड में बनेगा, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बैक साइड में बनेगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोजिट साइड में बनेगा। क्लियर है? अब वर्क डन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? अप्लाइड फोर्स, जिस फोर्स के साथ वो चल रही है, ये रहा फोर्स m इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है? s। एंगल कितना है? कोस 0, तो इसका मतलब है फोर्स कितना बेटा? f है, डॉट f डॉट s। तो इनमें खोलोगे क्या है आपका? एफ एस कोस 0, कोस 0 1, क्या बन गया? एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू एम इंटू ए इंटू एस, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब चलते हैं बेटा, हम ये एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकालते हैं। क्या ही मैंने बता रहा क्या कि जब रफ डाउन का है तो माइनस, और अप है तो प्लस। तो बेटा कैसे निकाल लेंगे एक्सेलरेशन? सभी को पता है कि देयर आर वेरियस फोर्सेस एक्ट, ये कराया हुआ टॉपिक है बेटा। देयर आर वेरियस फोर्सेस एक्ट, नंबर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट है अप्लाइड फोर्स से, ठीक है। नाउ देयर इज नो वर्टिकल मोशन,
देयर इज नो वर्टिकल मोशन, कोई वर्टिकल मोशन नहीं है। तो आर बराबर एम जी, आर बराबर क्या है बेटा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये वाला एंगल अलग है बेटा, वो वाला एंगल अलग था, क्योंकि ये तो क्या था, किस किस के बीच में था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल था। तो ये आएगा इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। क्लियर है। अब क्या करोगे बेटा, सभी बच्चों को पता बॉडी कहां रही है, नीचे। इसका मतलब है एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, बराबर एम इंटू ए। तो क्या लिखेंगे, एम इंटू ए बराबर बेटा क्या, एम जी साइन थीटा माइनस का एफ। एंड व्हाट इज एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है बेटा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है मेरे बेटे, लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोलता है कि एफ इज इक्वल टू म्यू आर। यस, आर की वैल्यू आपने पुट कर ही दी, तो म्यू आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। तो बेटा यहां आ जाएगा आपका एम इंटू ए इज इक्वल टू क्या, एम जी कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आ जाएगा बेटा, यहां से m कैंसल, एक्सेलरेशन ये हमने पहले भी निकाल रखा है, a बराबर है g एंड दैट इज साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहां एंगल किसका, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। कौन सा बेटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये, कि इंक्लाइन प्लेन ने कितना एंगल बना रखा है। तो बेटा नाउ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपकी, ये आई आपकी थर्ड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन बेटा 2 एंड 3 हमें तो क्या निकालना है, वर्क। तो बेटा वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन डाउन द, जो बेटा वर्क डन है डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू, क्या काट रखा आपने, क्या निकाल रखा, m इंटू ए इंटू एस। एम ओके, ए की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, g दैट इज साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इंटू एस। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या आएगा बेटा, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। आपको गिवन क्या होगा, गिवन यहां थीटा भी होगा, जी की वैल्यू पता ही है, मास गिवन होगी और डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, सारी चीज गिवन होगी। तो आप जो है क्या निकाल लोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है। ये था बेटा आपका टॉपिक कि जब बॉडी क्या हो रही है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, जब ऊपर से नीचे आ रही है, कैसा प्लेन है वो, रफ। रफ है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई।